घनघोर घटा तुली खड़ी थी, पर बूंदाबांदी अभी नहीं पड़ी थी। हमारे घर जमानाए मीलाद शरीफ था और मुल्लानियां अभी थोड़ी देर पहले ही गई थी। जो रिश्ते की औरतें दूर मोहल्ले की थीं, उन्हें अम्मी ने रोक लिया था कि बहन इस वक्त कहाँ जाओगी, न रक्षा न तांगा। और फिर मीना का हरदम धड़का, सुबह को चली जाना। आसमान पर बादल गरज रहे थे और बिजली ऐसे लपके मार रही थी कि जमीन से लग जाती थी। इस डर से कि कहीं बारिश ना आ जाए, चारपाइयां बरामदे में बिछाई गई थीं। बाईं तरफ कोने में हमारा पलंग था, हमारे बराबर खालाजाद बहन सीमा का, उसके बाद नानी शब्बो का और फिर अम्मी और दूसरी औरतों के। अब इन नानी शब्बो का हाल सुनो। ये नानी शब्बो सारे शहर की नानी थी। 70 साल से ज्यादा उम्र होगी। मुंह में दांत न पेट में आंत, कमर झुककर जमीन को लग गई थी। चलती तो ऐसे जैसे आठ का हिंसा लुढ़कता जा रहा है। शहर में कहीं शादी ब्याह होता तो नानी शब्बो सबसे पहले मौजूद, चाहे जान पहचान हो या न हो। लोग उन्हें नानी सैयदानी कहते थे, मगर हम बच्चों ने उनका नाम नानी शब्बो रखा था। 11 बज रहे थे, मगर बातों की खिचड़ी पक रही थी। एकाएकी अम्मी को कुछ ख्याल आया। वो हमसे बोली, बेटा सईद, सुबह को जाकर इस मुंह टाल वाले से कहना कि सारी गीली लकड़ियां हमारे घर ही डाल गया है। आंखें फूट गईं फूंकते फूंकते, और लकड़ियां थीं कि जलने का नाम ही ना लेती थीं। हम बोले, अम्मी ये सोबत खान बड़ा लड़ाका आदमी है, लोग उसे मुसीबत खान कहते हैं। 3-5 करो तो कहता है, खोचा भाई लकड़ी गीला है तो क्या हुआ, चूल्हे में जलेगा तो सूख जाएगा। सीमा बोली, तो आप उससे लाते ही क्यों हैं? 2 कदम आगे बढ़कर दूसरी टाल से ले आया कीजिए। जी हाँ, जबान हिला देना बहुत आसान है और करना बहुत मुश्किल, हमने कहा। आप ही स्कूल से आते वक्त लेती आया कीजिए ना। लीजिए खाला जान, सीमा हाथ निकाल कर बोली। भला कहीं लड़कियां भी लकड़ियां लाती हैं? जी हाँ, लड़कियां हवाई जहाज चला सकती हैं, तोपों और बंदूकों से लड़ सकती हैं, लकड़ियां क्यों नहीं ला सकती? और फिर लकड़ी और लड़की में फर्क ही कितना है। काफ को ये से मिला दो तो लड़की बन गई, और लाम से मिला दो तो लकड़ी बन गई। इस बात पर इतना जोरदार कहका पड़ा कि बरामदे की छत हिलने लगी। अम्मी ने बड़े प्यार से हमारी तरफ देखा और अंजुम आपा से बोली, बड़ा समझदार बच्चा है माशाल्लाह, 6ठी जमात में फर्स्ट आया है। अपने अब्बा से तो ऐसी बहसें करता है कि बेचारे हुक्का लेकर बैठक में भाग जाते हैं। पर बेटी ये है बहुत शरीर। अंजुम आपा बोली, ए खाला, तेज दिमाग के बच्चे शरीर ही हुआ करते हैं। सीमा बोली, वाह, रट्टा लगाकर फर्स्ट आए तो क्या है, इस तरह तो तोता भी फर्स्ट आ सकता है। एक दिन बड़ा मजा आया खाला जान, जरा सुनिए। एक दिन आपके कमरे में बैठे झूम झूम कर जुग्राफिया रट रहे थे। मूनसून की हवाएं बारिश बरमाती हैं। मैंने कहा, भाईजान बारिश बरसाना तो सुना है, ये बरमाना क्या हुआ? बोले, बको मत, किताब में ऐसा ही लिखा है। मैंने किताब देखी, उसमें छपाई की गलती से बरसाना की सीन मोटी होकर मीम बन गई थी। ही। हमने गुस्से से कहा, अम्मी इसे समझा लीजिए, ऐसा ना हो मेरी तलवार तड़प कर नयाम से बाहर निकल आए और मैदान जंग में कुश्तों के पुश्ते लग जाएं। ए बेटे खुदा का नाम ले, अम्मी बोली। कैसी बुरी फाले निकालता है, वैसे ही सन्नाटा है, जंग छिड़ने वाली है। चल बत्ती बुझा दे और पंखा तेज कर दे, नींद आ रही है। मुआ हब्स कितना है? अरे नासरा, तुझे हवा आ रही है? नासरा बाजी परले कोने में से बोली, हाँ कभी कभी कोई बचा कुचा झोंका आ ही जाता है। अरे सईद, ये परवेज की सीटी अपने पास रख ले, सुबह उठते ही बजा बजा कर सबको जगा देगा। हमने सीटी लेकर तकिए के नीचे रख ली और बत्ती बुझाकर लेट गए, मगर नींद कोसों दूर थी। इतना बड़ा बरामदा और एक पंखा, पसीने छूट रहे थे। थोड़ी देर बाद सब सो गए और बरामदा हल्के भारी सुरीले और बेसुरे खर्राटों से गूंजने लगा। इनमें नानी शब्बों के खर्राटे सबसे बुलंद थे। वो ऐसी डरावनी आवाजें निकाल रही थी जैसे बिल्लियां लड़ रही हों। हमने बेचैनी से करवट बदली तो सीमा बोली, भाईजान जाग रहे हो? तुम्हें भी नींद नहीं आ रही? हमने पूछा। वो बोली, नींद क्या खाक है, एक तो गर्मी, ऊपर से नानी शब्बों के खर्राटे। कोई कहानी सुनाइए। कहानी सुनाऊं या तमाशा दिखाऊं? यह कहकर हमने नानी शब्बों की तरफ देखा। वो चित लेटी बिल्कुल बेखबर सो रही थी और सांस के साथ उनके होंठ ऐसे फड़फड़ा रहे थे
जैसे लोहार की धोंकनी से भट्टी में शोले फड़फड़ाते हैं। तमाशा? वो कोनी के बल उठकर बोली। तमाशा कैसा? ऐसा दिलचस्प और मजेदार कि तुमने कभी ना देखा होगा, हमने कहा और तकिए की तरफ हाथ बढ़ाया। दिखाइए, वो आहिस्ता से बोली। अंधेरे में उसकी आंखें हैरत और दिलचस्पी से चमक रही थीं। पहले वादा करो भांडा नहीं फोड़ोगी, क्योंकि जूते खाने का खतरा है। वो बोली, जूते पड़े तो दोनों आधों हाथ कर लेंगे, शुरू के तुम खा लेना और आखिर के मैं। हमने पूछा, आखिर के क्यों? बोली, आखिर में मारने वाले के हाथ जो थक जाते हैं। बड़ी होशियार हो, फिर भी इम्तिहान में थर्ड आती हो। तुम्हारी तरह रट्टा जो नहीं लगाती जनाब, दिमाग से काम लेती हूं। अच्छा छोड़ो इन बातों को, तमाशा दिखाओ। हमने तकी के नीचे से सीटी निकाली और चुपके से सीमा के पलंग पर चले गए। नानी शब्बो को तन बदन का होश ना था, ऐसे सो रही थी जैसे अब कभी नहीं उठेंगी। हमने सीटी उनके मुंह में ठूंसी और दोनों होंठ बंद कर दिए। बेचारी का पोपला मुंह था, सीटी होंठों से ऐसे चिपक गई जैसे लई लगा दी गई हो। अब जो नानी शब्बो सांस लेती तो आवाज निकलती है, प्र पी। सीमा का वो हाल हुआ कि हंसी रोके न रुके। हम जल्दी से अपने पलंग पर आ गए और ऐसे बन गए जैसे पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। उधर नानी शब्बो बराबर प्र पी किए जा रही थी। यकायक नानी शब्बो ने एक लंबी गहरी सांस ली और सीटी से ऐसी जोरदार आवाज निकली कि अम्मी घबरा कर उठ बैठी। उन्होंने हैरत से नानी शब्बो को देखा और बोली, है नानी, ये क्या कर रही हो? नानी बोली, प्र पी। इस पर अम्मी का पारा चढ़ गया। चिल्लाकर बोली, ए बी, जरा इस बुढ़िया को तो देखो। वही मिसल के बूढ़े मुंह महा से लोग करें तमाशे। ये उम्र और ये चोंचले। ए नानी, सीटी बजाने के लिए रात ही रह गई थी, सारे घर की नींद हराम कर दी है। ये कहकर उन्होंने नानी शब्बो को जोर से झंझोड़ा। वो समझी कोई आफत आ गई, जल्दी से जूतियां हाथ में ली और हो करती सहन में दौड़ने लगी। शोर सुनकर तमाम औरतें जाग गईं। उन्होंने समझा कोई चोर घुस आया। सब बेतहाशा चीखने लगी। इस चीखम धाड़ में बच्चों की भी आंख खुल गई। उन्होंने ऐसी दुहाई दी कि सारा घर सर पर उठा लिया। गुल गपाड़े की आवाज बैठक में गई तो अब्बा जान हड़बड़ा कर उठ बैठे। उन दिनों डाके बहुत पड़ रहे थे। वो समझे डाकुओं ने हमला कर दिया। झट बंदूक लेकर अंदर घुस आए। कुछ देर हक्का बक्का खड़े नानी और अम्मी को घूरते रहे, फिर बोले, ला हौला वला कुव्वत, यानी ये क्या हो रहा है? हद हो गई। मैं कहता हूं ये पागलों की तरह शोर क्यों मचा रही हो? अम्मी हाँपती हुई बोली, इस बुढ़िया ने तो कयामत बर्पा कर दी। गजब खुदा का, एक तो सीटी बजा रही थी और मैंने रोका तो भागना शुरू कर दिया। सीटी बजा रही थी? अब्बा जान ताज्जुब से बोले, ला हौल वला कुव्वत, दिमाग चल गया है इसका। सीमा मुंह में दुपट्टा टूंसे हंसी रोकने की कोशिश कर रही थी। आखिर इससे जब्त ना हो सका तो खिलखिलाकर हंस पड़ी। अब्बा जान ने मुड़कर हैरत से उसे देखा और बोले, इसका क्या मतलब है? ये लड़की क्यों हंस रही है? ए लड़की, सच सच बता क्या मामला है, वरना याद रख मेरी बंदूक भरी हुई है। बंदूक का नाम सुना तो सीमा की रूह फना हो गई। जल्दी से थूक निकलकर बोली, बात यह है खालू जान कि नानी शब्बो के मुंह में भाईजान ने सीटी ठूंस दी थी। हे, अम्मी ने सर पर हाथ मारा। तो ये सईद की कारस्तानी थी। कहाँ है सईद का बच्चा? अब्बा जान ने हमारी तरफ बढ़ते हुए कहा और पास आकर कान पकड़कर जो खींचा तो हम एकदम स्टैंड अप हो गए। चल मेरे पास, बैठक में सो, शैतान कहीं का। उस दिन के बाद से नानी शब्बो हमारे घर कभी नहीं आई। खुदा उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे।